नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर लखीसराय से है, जहां जाली नोट गिरोह का खुलासा हुआ है। 10 लाख के जाली नोट भी बरामद किए गए हैं और पुलिस ने 3 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो जाली नोट गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और 10 लाख के जाली नोट भी बरामद कर लिए गए हैं। औरंगाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, पुनपुन नदी में 5 लोग डूब गए, जिनमें 4 लड़कियों सहित 5 लोग डूब गए हैं। एक लड़की का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि नहाने के लिए सभी वहां पर गए हुए थे और तभी हादसा हो गया। गोह के कुसुमरा घाट की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर ये सभी लोग नहाने के लिए गए हुए थे और तभी नहाते वक्त 5 लोग डूब गए हैं। कैसे डूबी सर? पटना में गंगा नदी में हुए नाव हादसे ने प्रशासनिक सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा नदी में बालू का अवैध खनन हो रहा है, लेकिन जिला और पुलिस प्रशासन के साथ ही खनन विभाग कान में तेल डालकर सोया हुआ है। घटना के बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम तो है, लेकिन राहत और बचाव कार्य में उसको सहयोग देने के लिए ना तो जिला प्रशासन के लोग हैं और ना ही पुलिस प्रशासन के लोग। बालू के अवैध खनन को लेकर जब पुलिस अधिकारियों से पूछा जा रहा है तो गोल मटोल जवाब देते नजर आए। हादसे में बाल बाल बचे लोगों ने बताया कि बांस के सहारे वो किसी तरीके से खुद को बचा पाए, लेकिन अपने सामने 5 लोगों के डूबने की तस्वीर तैर रही है उनके सामने। डीएम और एसएसपी गंगा घाटों का मुआयना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। प्रशासनिक लापरवाही और हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना में गंगा में एक बड़ा हादसा हुआ है। ठीक हमारे सामने जेपी सेतु है और यहाँ पर मनेर के गांव के ग्रामीण एक नाव पर सवार होकर बालू खनन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान एक हादसा हुआ। जेपी सेतु ठीक हमारे सामने है, उसके पाए से टकराकर नाव जो है वो गंगा की गोद में समा गई, जिसमें 13 लोग सवार थे। 8 लोग तैरकर तो बाहर निकल गए, लेकिन 5 लोग अभी भी मिसिंग है, यानी 5 लोग डूब गए हैं और आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी हुई है, जो एसडीआरएफ के अधिकारियों बता रहे हैं। पुलिस टीम भी यहाँ पहुंची हुई है। तस्वीरों में आप देखिए पुलिस अधिकारी भी जो हैं घाट पे मौजूद हैं और पूरे मामले की अपने स्तर पर छानबीन कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर मनेर के एक गांव के सभी लोग थे। मनिहावा गांव है। आप लोग वहीं से महीनावा वहीं से आए हैं आप लोग? तो क्या सूचना मिली थी आप लोग? मिली थी कि 13 आदमी है, नाव डूब गया। 8 आदमी ऊपर है, 5 नाव में रह गया। जो लोग डूबे उनका कुछ पता चला है? कौन से लोग थे? नाम तो पता हमको याद नहीं है, नाम लिख के रखे हुए नेताजी। अच्छा। कितने बजे घटना है? 7 बजे के करीब। कुछ लोग 6 कुछ लोग 7 बता रहे हैं और पुलिस अधिकारी जो हैं तस्वीरों में देखिए छानबीन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शंभू कुमार सिंह है। क्या आप लोग को जानकारी मिली थी? शंभू जी, जानकारी मिली थी कि 10 नंबर पाया के पास जो है कि नाव ये पाया से टकरा गई है। आप लोग दीघा थाने से आए? हाँ, हम दीघा थाने से। तो पुलिस टीम आपके यहाँ मौजूद नहीं? रेस्क्यू वर्क चल रहा है वहाँ? कोई नहीं है? नहीं, रेस्क्यू वर्क तो मतलब जो है पुलिस टीम तो अब क्या मतलब पानी में तो नहीं जा पाएंगे जी। अभी निरीक्षण हो रही थी। अच्छा। घाट की। अच्छा। टीम के साथ हम थे। तो वहाँ कितने बजे गए थे वहाँ पर घटनास्थल पर? 7 बजे। आप कैसे बच पाए? आप क्या कर रहे थे? हम लोग यही बांस है, इसी पर थे हम लोग। इस पर बांस पर आपके सामने लोग डूब गए आँख से? केहू का सर देखा नहीं। कितने लोग थे नाव पे? 13 आदमी थे। 8 लोग आप लोग निकल गए। आप भी मनेर के ही गांव के रहने वाले? क्या नाम है आपका? अरुण जी हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा हो जाए, सामने अगर कोई मौत देख ले तो क्या उन पर बीतती होगी, सहज ही समझा जा सकता है। अरुण जी भी उसी वक्त उस बोट पे सवार थे और किसी तरीके से इस बांस के सहारे वो निकले हैं। जो 8 लोग थे इसी के सहारे निकले हैं। ये बता रहे हैं कि जो 8 लोग जो निकल पाए हैं वो इसी बांस के छल्ले के सहारे जो है वो निकल कर बाहर आए। कैमरा पर्सन दीपक दिखा पाए, ये जो है ये जीवन दायिनी बनकर इनके सामने आया और इसी पर किसी तरीके से वो इसके सहारे बाहर निकल पाए हैं।
और एक बड़ा सवाल राजधानी पटना में फिर भी, चूंकि इतना बड़ा हादसा हो गया है, रेस्क्यू वर्क जो है आपने सुना एसडीआरएफ के अधिकारी हैं वो भी बता पा रहे हैं कि वहां पहुंचने में काफी दिक्कतें हैं, चूंकि गंगा का करंट जो है बहुत ज्यादा है और ऐसे में जो पिलर नंबर 10 या 11 जो भी हो एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है, तो वहां पहुंचना और रेस्क्यू वर्क करना एक डिफिकल्ट टास्क है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मुजफ्फरपुर में टमाटर लदी पिकअप वैन से टकराकर एक बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद पिकअप भी पानी भरे गड्ढे में गिर गया। इस दौरान वहां मौजूद लोग मृतक को छोड़कर टमाटर लूटने में लगे। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के मदरसा चौक के पास की बताई जा रही है, जहां पर देखिए जो मृतक है उसे छोड़कर ये सभी लोग टमाटर लूटने में व्यस्त हो गए। कोई वजह नहीं है, वो तो गाड़ी का तो जांच का विषय है, लापरवाही है या तो क्या है, तो जांच कैसी है। पिकअप पलट गई थी क्या? पिकअप पूरा नीचे आ गई थी, टमाटर लोड था, सब उसको उठवा दिए हैं। ड्राइवर भी क्या? ड्राइवर तो उसी वक्त भाग निकला, वो हम लोग नहीं देख पाए उसको। शेखपुरा के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत पानापुर गांव के 11 युवकों को कश्मीर के बारामूला में निजी कंपनी द्वारा बंधक बनाए जाने की खबर चलने के बाद जिला प्रशासन की तत्परता से सभी मजदूरों को शेखपुरा वापस बुला लिया गया। दरअसल शेखपुरा डीएम ने बारामूला डीसी से बात की और पूरी जानकारी दी, तो बारामूला डीसी ने सभी बंधक मजदूरों को मुक्त कराया है। पटना पहुंचने के बाद शेखपुरा जिला प्रशासन ने बस की व्यवस्था की, जिससे सभी शेखपुरा वापस आ गए। वहाँ जाने के बाद सर हमको फीलिंग हुआ दूसरा, मतलब कश्मीर में जाते ही सिम बंद हो गया। सिम हो जाने के बाद और वहाँ जो पहले से लड़का था वो बोला यार तू तो आगे फंस गया, यहाँ इतना दिन एग्रीमेंट बनता है साल भर का, वो साल भर किया 2 साल भी नहीं जाने देगा, पैसा भी नहीं देगा, जिसके ऊपर और बोलेगा तू मारेगा भी, अब फ़ोन भी किधर भी नहीं बात होगा, माँ बाप से भी बात नहीं होगा। तो चोरी छुपे किसी से वाईफाई कनेक्ट करके मैं अपना घर का सहारा लिया, सर का सहारा लिया, उसके वजह से मैं बिहार आ पहुँचा हूँ। कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं और इन्हें बिहार आने नहीं दिया जा रहा है। फिर इसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहल की गई और वहाँ के प्रशासन से बातचीत की गई। डीएम और एसपी वहाँ के जो लोकल थे उनसे बात करके इन बच्चों का लोकेशन लिया गया कि ये कहाँ काम कर रहे हैं। इन लोगों से बात किया गया तो पता चला कि इन्हें ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया है। फिर वहाँ पे प्रशासन के द्वारा इन सभी को जमा किया गया, CWC वगैरह में ले जाकर इन लोगों का बयान करवाया गया और यहाँ के जो श्री इमाम गजाली जी हैं उनके द्वारा कई लोगों से कोऑर्डिनेशन करा के वहाँ से इन लोगों को कलेक्ट करा के इन लोगों को पहले जम्मू भेजा गया कश्मीर से, और कश्मीर से फिर दिल्ली लाया गया और दिल्ली से फिर ये ट्रेन से आज पटना पहुँचे हैं और पटना से भी यहाँ लाया गया है। दीपावली पर मिठाई और पटाखों के अलावा मिट्टी के खिलौनों की भी काफी बिक्री होती है। छोटे बच्चों को एक से बढ़कर एक खिलौने पसंद आते हैं। आज भी मिट्टी वाले खिलौने बच्चों को काफी पसंद आ रहे हैं। यही वजह है कि दीपावली के दिन मिट्टी वाले खिलौने हर घर में मिल ही जाते हैं। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। दीपावली का त्योहार खुशियों का त्योहार, जब छोटे बच्चों के चेहरे खिले हुए नजर आते हैं, क्योंकि दीपावली में रोशनी तो होती है, मिठाइयाँ भी होती है, लेकिन खिलौने भी होते हैं और खिलौने बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। मिट्टी के खिलौने हम आपको दिखाते हैं जो आपको बचपन की आपकी यादें ताज़ा कर जाएंगी। ये मिट्टी के खिलौने दीपावली के दिन हर घर में आपको मिलेंगे और इन मिट्टी के खिलौनों में हर कुछ होता है, यानी चूल्हे होते हैं, घंटी होती है, जाता होता है जिसमें गेहूं पीसे जाते हैं और खासकर छठ के दौरान उसमें गेहूं की पिसाई होती है, तसले हैं, थाली है, घंटी है, यानी सब कुछ है। और छोटे बच्चे भी हैं जिन्हें ये सबसे ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि ये बच्चे खेलने वाले नहीं, ये बच्चे ये सब कुछ लोगों को दे रहे हैं। बाबू नाम क्या है आपका? क्या कुछ है बर्तन में, जरा बताओ आप मुझे। ये चूल्हा, ये जाता, ये सिलौटी, ये सूप, ये प्याली, ये बाल्टी, ये घंटी, ये प्याली बड़ा वाला, ये थी, और ये क्या चीज़ थी? लोटनी, घगड़ा, धामा, कढ़ाई, कुलिया, चूल्हा, टोकरी। तो देखा आपने, छोटे बच्चे जिन्हें सब कुछ पता है। ये चूल्हा जरा मुझे दिखाओ, ये देखिए, इस चूल्हे की खूबसूरती देखिए। और यही वजह है कि ये पुरानी यादें जो ताज़ा कर रही है। जब पुराने ज़माने में
इस चूल्हे का इस्तेमाल होता था, इस पर खाना बनाए जाते थे और मिट्टी के बर्तन में कहीं ना कहीं जो एक ही यादें हमारी रह गई है वो यहाँ नज़र आ रही है। और छोटे बच्चों के लिए किसी उत्साह से ये कम नहीं है और इसे तो सभी जानते होंगे क्योंकि आज भी ये हर घर में मिल ही जाता है। इसे चुकिया बोलते हैं। इसमें दीपावली की रात मिठाई डालकर भगवान के सामने रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और दिवाली के दिन इससे बेहतर खुशियाँ छोटे बच्चों को और क्या मिल सकती है। बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि आज दिवाली के दिन उनके घर खुशियाँ आई है, मिट्टी के बर्तन आए हैं, मिठाई आई है और उनका घर पूरा रोशनी से जगमगा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। छठ को लेकर पटना में तैयारी जोरों पर है। पटना नगर निगम दिन रात काम कर रहा है, चाहे मीनार घाट हो, दीघा घाट हो या फिर बिंद टोली घाट, सभी घाटों को बेहतर बनाने की कवायद युद्ध स्तर पर चल रही है। मीनार घाट पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। लोक आस्था के महापर्व छठ को अब महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं। 6 दिन के बाद जो है वो छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि पटना के अभी भी कई घाट जो हैं वो बेहतर स्थिति में नहीं आए हैं। देख सकते हैं ये मीनार घाट है और लगातार नगर निगम हो या फिर नगर विकास विभाग हो, मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम आला अधिकारी जो है वो घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश भी जारी किया जिसके आधार पे कल पटना कमिश्नर और डीएम एसएसपी सभी ने निरीक्षण किया घाटों का। तो देख सकते हैं यहाँ पे घाट जो है वो बेहतर स्थिति में आए, इसको लेकर के नगर निगम की तरफ से कवायद शुरू है। यहाँ पे देखिए जेसीबी मशीन भी लगाए गए हैं, बोरियों में रेत डाली जा रही है और इन रेत के जरिए जो है वो घाटों को मजबूत किया जा रहा है। जगह जगह जो है इस तरह से रेत ले जा करके डाली जा रही है और कोशिश की जा रही है कि घाट जो है वो कुछ घाट बेहतर स्थिति में आए, क्योंकि बड़ी संख्या में छठव्रती जो है वो गंगा किनारे आकर के छठ करती हैं। लोकगीत में भी गंगा किनारे घाटों का जो है वो जिक्र है और इसी कारण से जो पटना हो या फिर दूसरे जिलों से भी जो लोग हैं वो मन्नत मांगते हैं कि गंगा घाट पर जाकर के भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। और इस कारण से यहाँ पे चूंकि पानी काफ़ी दिनों तक जो है गंगा तटों पर चढ़ा रहा और इस कारण से घाट जो है वो अभी बेहतर स्थिति में नहीं आई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 से 4 दिनों में पटना के कुछ घाट है, जैसे पाटीपुल घाट है, दीघा घाट है, कुर्जी घाट है, मीनार घाट है या फिर बात करें हम तो बिंद टोली घाट, तमाम ऐसे जो घाट हैं जहाँ पे सबसे अधिक छठव्रती आती हैं और आकर के भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं, तो इन घाटों को कम से कम इस कदर बना दिया जाएगा कि जो छठव्रती हैं उन्हें तकलीफ न हो। हालांकि लोगों से लगातार जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि आप वैकल्पिक व्यवस्था जो है उसको भी ध्यान में रखें। पार्क हो, तालाब हो, उन जगहों पर जो है छठ जाकर के अर्घ करें, अपने घरों में भी अर्घ दें और ये लगातार अपील जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छठ पूजा को महज कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे में पटना जिला प्रशासन और नगर निगम छठ घाट को तैयार करने में जुटा हुआ है। घाटों को गंगा के जलस्तर के नीचे जाने के बाद तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम घाटों को तैयार कर रहा है। दीघा इलाके में कई घाट तैयार किए गए हैं। घाट नंबर 93 पर चल रही तैयारियों की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। लोक आस्था का महान पर्व छठ और छठ के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। नगर निगम के द्वारा छठ घाटों को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। ये गेट नंबर 93 का घाट है जिसे नगर निगम के द्वारा पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। हालांकि कुछ घाटों पर पानी रहने और जो कीचड़ रहने से कुछ परेशानी आ रही है, लेकिन कई ऐसे घाट हैं जिसे नगर निगम ने पूरी तरह से तैयार किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये 93 नंबर का घाट है और घाट को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। जो नगर निगम के जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं और घाट को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं जिससे कि छठ व्रतियों को कोई नुकसान नहीं हो। और जिस तरह से ये रोड बनाया गया है, ये अप्रोच पथ को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। जो छठ व्रती अगर घाट पे पहुंचे तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। हालांकि कई ऐसे घाट हैं जो कि पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं, उसके लिए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। लेकिन जिन घाटों पर पानी पूरी तरह से उतर गया है उन घाटों को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। और छठ महापर्व को अब कुछ ही दिन बचे हैं और उसे देखते हुए नगर निगम जोर शोर से लगा हुआ है कि छठ घाटों को तैयार कर दिया जाए, जिससे कि जो छठ व्रती हैं राजधानी के
सैकड़ों हजारों छठ व्रती हैं जो नगर निगम के द्वारा तैयार किए गए घाटों पर पहुंचेंगे और जो लोक आस्था का महान पर्व छठ है उस छठ में शामिल हो सकेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। छठ महापर्व और दिवाली की झलक पटना एयरपोर्ट पर भी दिखने लगी है। त्योहारों को लेकर एयरपोर्ट पर आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग दीपावली और छठ के लिए अपने घर आ रहे हैं। जो लोग भी अपने घर से दूर रहते हैं वो छठ के वक्त अपने घर जरूर पहुंचते हैं और इसी के मद्देनजर घर वापसी पर काफी खुशी भी देखने को मिल रही है। उनसे बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। दीपावली और छठ के लिए अब लोग वापस अपने घर आने लगे हैं और इसकी तस्वीर आप पटना एयरपोर्ट पर भी देख सकते हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं और लोगों की आवाजाही भी पटना एयरपोर्ट पे बढ़ गई है क्योंकि छठ और दीपावली का त्योहार है। ऐसे में सभी अपने घर वापस आ रहे हैं क्योंकि छठ की जो छठा है वो राजधानी पटना के घाटों पर ही नजर आती है और उसके लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जूली सिंह। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। त्योहार के लिए आई है, छठ और दिवाली के लिए? बिल्कुल। छठ के बाद अब वापस जाना है? हाँ बिल्कुल वापस जाऊंगी। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिति राधिका है। कहाँ से आई हैं? बैंगलोर। वहाँ रहती थी और त्योहार के लिए? हाँ बिल्कुल त्योहार के लिए आई हूँ। अब त्योहार के बाद वापस जाएंगी? हाँ जी 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 बिल्कुल। आप साफ तौर पे देख सकते हैं सभी के जो लगेज हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं और सभी अपने हाथों पे बैग और लेकर आ रही हैं। क्या नाम है आपका? पम्मी रानी। त्योहार के लिए यहाँ पहुँची पटना? हाँ जी। कहाँ से आई हैं? चंडीगढ़ से। मतलब चंडीगढ़ में रहती थी और छठ और दिवाली के लिए पटना? हाँ जी बिल्कुल। तो ये कहते हैं जो छठ की जो छठा है इसे ही कहते हैं क्योंकि दूर दूर से जहाँ जो लोग रहते हैं सभी वापस अपने शहर आ रहे हैं, सभी वापस पटना आ रहे हैं क्योंकि सभी को जो छठ है वो पटना के घाटों पर करना है और ऐसे में त्योहारों की जो झलक है वो साफ तौर पर पटना एयरपोर्ट पर देख सकते हैं। भीड़ भाड़ बढ़ गई है और लगातार लोग वापस अपने घर आ रहे हैं क्योंकि दीपावली और छठ अपने परिवार के साथ राजधानी पटना में अपने शहर में मनाना है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं। इसके मद्देनजर अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। दमकल की गाड़ियों में पानी स्टोर करके रख लिया गया है। हाइड्रोक्लिक फायर स्टेशन को दुरुस्त रखा गया है। इन सब के बीच फायर कर्मी कंट्रोल रूम का मोर्चा भी संभाले हुए हैं। तैयारी का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। अग्निशमन विभाग जो है वो अलर्ट पे है। सभी फायर कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ी है वो दुरुस्त हो, इसको लेकर के जांच किया जा रहा है, कहीं कोई कमी ना हो। चूंकि दीपावली में आग की घटनाएं जो है वो काफ़ी प्रबल हो जाती है, आशंका उसकी बनी रहती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं कि अग्निशमन विभाग जो है वो अपनी तमाम जो चीज़ें हैं उसे दुरुस्त कर रहा है और यहाँ पे फायर कंट्रोल करने के लिए ये कवायद की गई है। तो देखिए ये यहाँ पे कंट्रोल रूम भी जो है वो बनाया गया है, जैसा कि अग्निशमन विभाग की जो डीजी हैं शोभा ओझकर उन्होंने भी बताया था कि 24 आवर जो है कंट्रोल रूम काम करेगा। और यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोलिक मशीन जो है वो भी तैयार है। कहीं अगर आग की बड़ी घटना होती है, बहुमंजिला इमारत अगर आग की चपेट में आ जाता है तो इससे नियंत्रण किया जा सके, तो ये हाइड्रोलिक मशीन जो है गाड़ी वो यहाँ पे है और इसका इस्तेमाल जो है बहुमंजिला इमारत में अगर आग की घटना होती है तो वहाँ के लिए किया जाता है। कंट्रोल करने की कवायद जो है वो इसी हाइड्रोलिक फायर वाहन के जरिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरे जो कर्मी हैं वो यहाँ पे मुस्तैद हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ जो है कंट्रोल रूम को जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। जो भी कॉल्स आ रहे हैं उसे फौरन उसका अटेंड किया जाता है उस कॉल को और यहाँ पे सूचना जो है तत्काल फायर कर्मियों को दिया जाता है। फायर कर्मी चूंकि ऊपर होते हैं तो उन्हें दिया जाता है। और ये देखिए राज्य अग्निशमन कक्ष यानी कि ये कंट्रोल रूम है और यहाँ पे कंट्रोल रूम में भी कर्मी जो है वो पूरी चौकसी के साथ यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। लगातार फोन आ रहा है तो फोन अटेंड कर रहे हैं और फोन अटेंड करके बता रहे हैं कि कैसे जो है वो सूचना पहुंचा रहे हैं। तो देखिए ये तमाम लोग जो है 24 आवर इसी तरीके से पुलिस फायर कर्मी जो है वो यहाँ पे मुस्तैद हैं। तमाम चीज़ें जो है उसका जिक्र यहाँ पे किया जाता है, एक भी कॉल मिस ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये चौकसी जो है सिर्फ और सिर्फ आपको हमें अगर आग की घटना होती है तो उससे बचाने के लिए की गई है और अग्निशमन विभाग जो है वो पूरे तौर पे मुस्तैद है और ये मुस्तैदी कहीं न कहीं हमें और आपको
राहत देती है, क्योंकि ये जो जवान है ये अलर्ट है, ये मुस्तैद है, तभी आप और हम जो है वो सुरक्षित हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।